जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग खोरठा निबंध संग्रह का जो पहला निबंध है सोवटाय चल है, इसका हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। खोरठा निबंध संग्रह के लेखक हैं डॉक्टर BN ओहदार। इनका जन्म 2 सितंबर 1952 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रामगढ़ के चेटर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम है माधव ओहदार और माता का नाम है रूपा देवी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विज्ञान में ये स्नातक हैं। इसके बाद इन्होंने खोरठा और हिंदी में स्नातकोत्तर किया बारी बारी से। इसके बाद खोरठा में PhD भी इन्होंने किया। शोध का विषय इनका था खोरठा के क्रिया रूपों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना। सम्मान की यदि बात करें तो इन्हें 2 महत्वपूर्ण सम्मान मिल चुका है। एक है खोरठा रत्न जो 1990 में इन्हें मिला, और दूसरा है श्रीनिवास पानुरी सम्मान जो 2017 में इन्हें मिला। तो दोनों को आप जरूर याद रखिएगा। खोरठा निबंध संग्रह का प्रकाशक कौन है? तो इसका प्रकाशक है जनजातीय भाषा अकादमी, रांची, बिहार, झारखंड। बिहार यहाँ पे क्यों लिखा गया? तो इसलिए क्योंकि जो खोरठा निबंध संग्रह है इसका पहला प्रकाशन हुआ था 1990 में, और उस समय झारखंड बिहार के अंतर्गत ही आता था। और खोरठा निबंध संग्रह का जो दूसरा प्रकाशन हुआ वो कब हुआ? 2017 में। तो 1990 में और 2017 में दोनों का आप याद रखिए, याद करना आसान है। देखिए 1990 में ही इन्हें खोरठा रत्न मिला था और 2017 में इन्हें कौन सम्मान मिला था? श्रीनिवास पानुरी सम्मान। तो दोनों को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। इसमें निबंधों की कुल संख्या 12 है, जिसमें से पहला है सोवटाय चल है। इन 12 निबंधों को आप अपने ट्रिक से याद कर सकते हैं। सबका याद करने का तरीका अलग अलग होता है। अब चलिए इसका जो पहला निबंध है सोवटाय चल है, इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। साथ ही साथ हम लोग निबंध को भी समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से पहला प्रश्न यह बनता है कि सोवटाय चलहे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि सब कुछ चलता है। क्या अर्थ होता है? सब कुछ चलता है। जब आप निबंध पढ़ेंगे तो BN ओहदार ने इसमें कहा है कि इस दुनिया में सब कुछ चलता है, सजीव निर्जीव सब चलते हैं, झूठ सच तर्क कुतर्क सब कुछ यहाँ पे चलता है। ना चलने की तो बात इसमें की ही नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब चलिए पहला प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न इसमें है कि सोवटाय चल है कौन रकमेक निबंध हके, मतलब किस तरीके का यह निबंध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिंगाठी। फिंगाठी होता क्या है? तो फिंगाठी का मतलब होता है व्यंग्यात्मक। क्या होता है? व्यंग्यात्मक। अब व्यंग्यात्मक है क्या? तो किसी पर ताना मारना, किसी पर तंज कसना, ये कहलाता है व्यंग। ठीक है, तो सोवटाय चल है किस प्रकार का निबंध है? यह व्यंग्यात्मक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने जो वर्तमान जो दुनिया है, ठीक है, जहाँ पे भ्रष्टाचार, घूसखोरी, झूठ ये सब जो चलता है, इस पर इन्होंने व्यंग किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिंगाठी। अगला प्रश्न, लेखक मुताबिक निर्जीव के फीसदी चले हैं। ठीक है, इसमें मैंने पहले ही बताया कि इसमें लेखक ने कहा कि यहाँ पे सब कुछ चलता है, सजीव निर्जीव सब चलता है। तो निर्जीव जो है कितना प्रतिशत चलता है, कितना फीसदी चलता है निर्जीव? ठीक है, लेखक के अनुसार। तो लेखक के अनुसार जो निर्जीव है 100% चलता है, 100% चलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निर्जीव के 100% चले के बाद के लेखक कौन कौन पठतैर दे के साबित करो हत। पठतैर मतलब होता है उदाहरण। तो कौन कौन उदाहरण देकर के जो लेखक है इस साबित करते हैं कि निर्जीव ही चलता है। तो पहला ऑप्शन है हड़ताली शव पर पुलिस के लाठी चलो है। दूसरा ऑप्शन है पुलिस पर बेकाबू हड़ताली शव के ईंटा और पाखंड चलो है। तीसरा है गाड़ी मोटर चलो है। तो इस निबंध में लेखक ने कहा है कि जब लोग हड़ताल करते हैं तो उस पर लोग जो पुलिस है वो लाठी चलाते हैं, तो यहाँ पे लाठी चलता है। दूसरा यहाँ पे उसके जवाब में जो हड़ताली लोग हैं, ठीक है, पुलिस पर क्या चलाते हैं? ईंटा और पखन चलाते हैं। ईंटा और पखन का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो ईंट और पत्थर चलाते हैं। तो ये जो दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ये दोनों क्या सही है। यहाँ पे गाड़ी मोटर चलना है इसकी बात तो इन्होंने की नहीं है निबंध में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल 1 और 2। तो 1 और 2 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है, लाठी तो स्त्रीलिंग हके कहाँ कहल गेल है। तो ये कहाँ कहा गया है लाठी को स्त्रीलिंग? ये किस में बताया गया? तो व्याकरण में। किस में? व्याकरण। व्याकरण मतलब व्याकरण। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में लाठी को क्या बताया गया? स्त्रीलिंग बताया गया है। अगला प्रश्न है, मानुषिक समाजे की चले है, मतलब मनुष्य जो है इसके समाज में क्या क्या चलता है। तो यहाँ पे नियम चलता है और कानून चलता है, दोनों चलता है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियम कानून दुइयो चले। अगला प्रश्न है, देश दुनिया चलवे ले केकर आया दरकार है। आया दरकार मतलब होता है तत्कालीन जरूरत। क्या होता है? तत्कालीन जरूरत। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। आया दरकार मतलब होता है तत्कालीन जरूरत। तो देश दुनिया को चलाने के लिए तत्कालीन जरूरत क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियम कानून। अगला प्रश्न है, पृथ्वी चले के बाद कहला पर केकरा फांसी चढ़े पड़ले। मतलब कौन जो है वो कहा था कि पृथ्वी चलता है और इस बात के लिए उन्हें फांसी पे लटका दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो को फांसी पे लटका दिया गया था और निबंध में कहा है लेखक ने कि गैलीलियो को तो फांसी पे लटका दिया गया, लेकिन पृथ्वी क्या चलना बंद किया? पृथ्वी तो चल ही रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कैसे चलो है। मतलब पृथ्वी कैसे चलता है? तो निबंध में बताया कि जो पृथ्वी है अपने आप चलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आप नहीं चलो है। ठीक है, ना तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से चलता है, ना तो भगवान के दया से, न ही सूरज की ताकत से चलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आप नहीं चलो है। और इसमें यह भी कहा है लेखक ने कि जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक जो पृथ्वी है ये चलते रहेगा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, झूठ के प्रतिशत चलो है। जो झूठा है ये कितना प्रतिशत चलता है? तो झूठ भी जो है 100% चलता है, यानी 100% चलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि झूठ 100% चलो है तो सच कितना प्रतिशत चलो है। मतलब यदि झूठ 100% यानी 100% चलता है तो सच कितना प्रतिशत चलता है? तो सच जो है ये चलावे भर चलता है, काम चलावे भर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, काम चलवे भर चले है। मतलब सच जो है काम चलाने भर ही चलता है। अगला प्रश्न है, सोब टाय निबंधे लेखक केकर ऑफिसे चले के बाद कहो हत। मतलब सोब टाय चले जो निबंध है इसमें लेखक जो है किसका ऑफिस चलने की बात करता है। तो किसका ऑफिस चलता है? झूठ का। किसका ऑफिस चलता है? झूठ का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झूठ। यहाँ पे झूठ का ऑफिस चलता है और झूठ का जो ऑफिस चलता है वो आंख दिखाए के चलो है, यानी दिन दहाड़े चलता है। अगला प्रश्न, लेखक मुताबिक कहाँ चोरी चलबे करे है। यदि चोरी ना चले तो उहो ना चल तक। मतलब लेखक के अनुसार चोरी जो है कहाँ पे चलबे करता है और यदि वहाँ पे चोरी नहीं चलेगा तो वो भी नहीं चलेगा। तो कहाँ पे इसमें बताया है? तो जहाँ परीक्षा चालू है। लेखक ने कहा कि जहाँ पे परीक्षा चलता है वहाँ पे तो चोरी चलना ही चलना है, वहाँ पे चोरी चलबे करेगा। यदि चोरी नहीं चलेगा तो परीक्षा चलबे नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हमिन देशे कौन गुलिन के संख्या बेसी है। मतलब हम लोग के देश में किन लोगों की संख्या ज़्यादा है। गुलिन मतलब लोगों। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खाली पेट चलवैया। यानी जो खाली पेट चलने वाले हैं उनकी संख्या यहाँ पे क्या ज़्यादा है। अगला प्रश्न, कैंची रकम की चलई है। मतलब कैंची के जैसा कौन चलता है? तो कैंची के जैसा जीव चलता है। कौन चलता है? जी है। अगला प्रश्न, व्याकरण लिखवैया गुलिन कौन आधारे कुछ निर्जीव गुला के पुलिंग और स्त्रीलिंग मान के चलाए देला। मतलब जो व्याकरण को जीव लिखने वाले लोग हैं, ठीक है, वो किस आधार पर निर्जीव को पुलिंग में या फिर स्त्रीलिंग में बांटा है। तो किस आधार पर बांटा है? तो इस निबंध में बताया गया है कि ध्वन्यात्मकता के आधार पर किसी वस्तु को पुलिंग में और किसी वस्तु को स्त्रीलिंग में बांटा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रिया के रूप केकर अनुसार हेवे है। तो क्रिया का रूप किसके अनुसार होता है? तो क्रिया का रूप होता है ये कर्ता के अनुसार। अगला प्रश्न है, आजकल केकर चलती चले है। मतलब आजकल किसका चलती चल रहा है। तो ऑप्शन ये है घूस लिए और दिए वाला के, ऑप्शन बी घूस दियावे वाला के, ऑप्शन सी बेस नियत वाला के। तो बेस नियत वाला के तो चलबे नहीं करता है। तो जो घूस लेता है और देता है उसका चलता है, और जो घूस दियाता है उसका चलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ई और बी दुइयो। अगला प्रश्न है, कैसन बेकैत के घर बार ठाठ से चलो है। मतलब किस तरह के लोगों का जो घर बार है वो ठाठ से चलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे घूस लेवे देवे है। मतलब जो घूस लेता है देता है उसका घर ठाठ बाट से चलता है। जो देश के मर मिटने के लिए तैयार है उसका
कहाँ से चलेगा? जो सच के साथ खड़ा है उसका भी नहीं चलता है। सरकारी अफसर के, तो निबंध में सरकारी अफसर की बात नहीं किया गया। यहाँ पे बात किया गया है कि जो घूस लेता देता है उसका घर ठाट बाट से चलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सौ टाय चले है निबंधे लेखक की चले के बात कहो है। मतलब इस निबंध में लेखक क्या क्या चलने की बात कहता है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि सजीव चलता है, निर्जीव चलता है, झूठ सच, यहाँ पे सब कुछ चलता है, तर्क कुतर्क सब कुछ चलता है, बोली बात सब चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ई सभिन। अंतिम प्रश्न है, देश दुनिया के बेस लखे चलवे ले लेखक की उपाय बतुअत। तो लेखक देश दुनिया को अच्छे तरीके से चलाने के लिए लेखक क्या उपाय बताते हैं? तो लेखक कहते हैं कि देश दुनिया को अच्छे तरीके से चलाने के लिए स्वस्थ परंपरा चलाना जरूरी है। क्या परंपरा? कौन परंपरा? स्वस्थ परंपरा, जिसमें सच चले, भ्रष्टाचारी घूसखोरी सब ना चले। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वस्थ परंपरा चलावेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो।